नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, जो लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत चुकी है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका उत्तर प्रदेश से लगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है अब एनडीए की सरकार में तब्दील हो चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में संगठन में बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं, जिसमें आपने देखा तमाम जिला अध्यक्ष बदले गए। तो अब प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की भी बारी आ चुकी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भूपेंद्र चौधरी हैं, इनका कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है। कार्यकाल के अलावा इनका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इनको बनाए रखा है। अब नए प्रदेश अध्यक्षों में मैं आपको बताना चाहता हूं किनका नाम आ सकता है, किसको भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बना चुकी है। स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी बिरादरी से आते हैं, इस समय मंत्री हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार में। वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य को भी बनाकर इनको यूज कर चुकी है, यानी कि एक बार मौर्य और एक बार कुर्मी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। 2017 का चुनाव केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में लड़ा थी, भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा था। तो अब दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की नजर है कि किस प्रकार मायावती के वोटों को अपनी तरफ खींचा जाए। ऐसे व्यक्ति को बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। ऐसे व्यक्ति में कौन सा व्यक्ति सटीक साबित होगा कि अखिलेश यादव और मायावती के वोटों को कम किया जा सके, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है, भूपेंद्र चौधरी के स्थान पर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में, यहां पर सबसे नंबर 1 पे चल रहा है लोधी समाज। लोधी समाज की जो राजनीतिक ताकत है, इस राजनीतिक ताकत को आज की इस वीडियो में सबसे पहले आप यहां पर देखिएगा। लोधी समाज जो है आबादी पूरे उत्तर प्रदेश में 1.1 मतलब कि 1 करोड़ से ज्यादा है। ओबीसी आबादी में लगभग 5% है इसकी आबादी, और 70 विधानसभा क्षेत्रों पर निर्णायक भूमिका निभाती है लोधी समाज। और मोदी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा है इस समय। योगी सरकार में धर्मपाल सिंह हैं पशुधन मंत्री, और संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री, वही शिक्षा मंत्री जो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि विधानसभा में हिंदी नहीं पढ़ पा रहे थे। आपने देखा था कि नहीं देखा था, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अब प्रदेश में इस समाज के जो विधायक हैं, कुल मिलाकर 23 विधायक हैं लोधी समाज के। सपा के 4 विधायक हैं और भाजपा के 19 विधायक हैं। तो आप समझ सकते हैं किस कदर लोधी समाज की ताकत बीजेपी के साथ है। और वहीं पर समाज के सांसद हैं 3, लोकसभा में समाज के सांसद जो हैं 3 हैं। अब आप देख सकते हैं भाजपा के साक्षी महाराज, मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद से, और अजेंद्र राजपूत। और साक्षी महाराज भी अब की बार बड़े अंतर से चुनाव नहीं जीत पाए, 30-35 हजार वोटों के अंतर से। फर्रुखाबाद की स्थिति तो आप जानते ही हैं। और अजेंद्र सिंह राजपूत भी बड़े अंतरों से चुनाव नहीं जीत पाए। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के पास 3 सांसद तो है ही। राज्यसभा में कोई भी सांसद नहीं है, सॉरी 1 सांसद है बीएल वर्मा, और विधान परिषद में कोई भी एमएलसी नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले यहां पर बताना चाहता हूं, तो जो बीएल वर्मा जी हैं, बीएल वर्मा पूर्व सीएम कल्याण सिंह के समय से भाजपा में शामिल रहे हैं। बीएल वर्मा जो है गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीबी हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो अमित शाह का करीबी होगा उसी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बनाया जाएगा। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं धर्मपाल सिंह है, जो राजनाथ सिंह में की सरकार में मंत्री रहे 1996, पहली बार विधायक बने थे 1997, 2022 सरकार में, योगी सरकार में ये मंत्री हैं। तो इनका भी नाम बहुत तेज सुर्खियों में है।
अगला नाम है राजवीर सिंह। लोध समाज से यही 3 नेताओं में से एक नेता का नंबर आ सकता है। पूर्व सीएम स्वर्गीय कल्याण सिंह के बेटे हैं। 2022 में वह डिवाई से विधानसभा चुनाव जीते और मुलायम सिंह सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं पॉलिटिकल एक्सपर्ट क्या कहते हैं। भाजपा ने कल्याण के बेटे राजवीर सिंह और पौत्र संदीप सिंह को बहुत मौका दिया, लेकिन पिता पुत्र समाज और भाजपा के लिए कोई प्रभाव नहीं दिखा सके। मतलब कि कुल मिलाकर कहना है इनका कि जो कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह है, वैसे भी लोकसभा का चुनाव हुआ था, आप सब जानते हैं, चुनाव हार गए। वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं कल्याण सिंह का विकल्प अभी नहीं मिला है, इसलिए भाजपा को लोधी समाज के बारे में कोई भी निर्णय सोच समझ के लेना पड़ेगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट है अखिलेश वाजपेयी, ये बता रहे हैं। अगला नाम आता है सोनकर बिरादरी को साधने के लिए, एससी समाज को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी विद्यासागर सोनकर को मैदान में उतार सकती है। इनको अखिलेश के सामने मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव से जैसा कि देखने को मिल रहा है सोनकर समाज बीजेपी से छिटक गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा के भी रहे हैं, तो मौजूदा समय में एमएलसी हैं दोस्तों, तो दलित वर्ग को साधने में लिए बीजेपी इनको भी मौका। वहीं पर अगला नाम आता है ब्राह्मण समाज। जैसे लोग अभी आपने देखा जो जिला अध्यक्षों की सूची जारी हुई है, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया है। तो हरीश द्विवेदी का भी नाम यहां पर चल रहा है, जो पूर्व सांसद हैं, बस्ती से सांसद थे, और इनको भी भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि ब्राह्मणों को एकमुश्त एक पाले में रखने के लिए वैसे भी ब्राह्मण बीजेपी के साथ ही है, ये सच्चाई है। और विजय बहादुर पाठक हैं, ब्राह्मण चेहरे ये भी हैं, उपाध्यक्ष है, तो इनको भारतीय जनता पार्टी प्रमोशन दे करके ब्राह्मणों को साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष इनको भी बना सकती है। कुल मिलाकर के मैं आपको बताना चाहता हूं वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष है, विधान परिषद के सदस्य यानी कि एमएलसी भी हैं, और ऐसे में ब्राह्मण को बनाया जा सकता है। अगला नाम आता है बाबूराम निषाद का। जैसे निषाद समुदाय बीजेपी से बहुत नाराज हो गया है, इसलिए कि संजय निषाद कहे थे हम आपको आरक्षण दिला देंगे, सरकार में लाइए, सरकार आई भी, निषादों ने वोट भी दिया, तो संजय निषाद से लोग नाराज हो चुके हैं। तो बाबूराम निषाद का भी नाम यहाँ पर सुर्खियों में चल रहा है, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कहा जाता है कि योगी के विकल्प के तौर पर, योगी के सामने ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा किया जाएगा, ऐसा कोई व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा जिसकी छवि पिछड़ों से संबंधित मेलजोल खाती हो, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करे। वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी और अमित शाह जिसको चाहेंगे उसको ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। आपकी क्या राय है, किसको बनाया जाना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।